हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूनुस सरकार ने भारत से अपने संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिए हैं। हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत को नोटिस भेजा है, जिसमें इन लोगों ने शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की बात कही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसी बीच बांग्लादेश और रूस को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और खबर ये है कि बांग्लादेश के जिस रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस भारत की मदद से तैयार कर रहा था, उसमें भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने करप्शन का आरोप लगाया है। इससे नाराज होकर रूस ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है और संभल कर रहने की नसीहत दी है। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की यह टिप्पणी रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को कलंकित करने का एक प्रयास है। बता दें कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना है। यह परियोजना बांग्लादेश को बिजली क्षेत्र के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। बता दें कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश के पबना जिले में है। इस प्लांट में 2 यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1200 मेगावाट है। इसे बनाने में कई भारतीय कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं। बांग्लादेश में जब से सरकार बदली है, तब से लगातार भारत से रिलेशन खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले किए जा रहे हैं। भारत में जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बांग्लादेश का अत्याचार ये तो हम जानते ही थे। शेख हसीना के हटने के बाद जो अंतरिम सरकार वहाँ की आई है, वो कट्टरपंथियों की है, वो घोर हिंदू विरोधी है। और आज आपने आकाशवाणी में सुना भी हो तो विदेश मंत्रालय को एक पत्र मिला है वहाँ से कि शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा भारत नहीं करेगा। और अब अंतर विरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोनों का। तो मुझे लगता है कि भारत को कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान होगा। बातचीत से समाधान नहीं होगा। भारत सरकार ने पहल तो की है, यहाँ तक कि मोदी ने भी पहल की, गृह मंत्री ने भी पहल की, सबने कहा कि ऐसा मत करना। पर वो ऐसी कौम है वो कि कठोरता के बिना मानने वाली नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हमने ये देखा है कि हिंदू समाज की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो कई सैकड़ों सालों से अतिक्रमित है। अभी हमने संभल में देखा कि हनुमान जी का एक मंदिर मिला और एक बावड़ी भी मिली, जिसे पहले कई सालों से अतिक्रमण किया गया था। ऐसे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इन मामलों को आप कैसे देखते हैं और कैसे? मैं तो यही मानता हूँ, जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी।